केपी के वजीर आला अपनी पूरी काबीना के साथ तशरीफ लेकर जाते हैं कोर कमांडर हाउस में। समा था ये रात का, और उसके बाद क्या हुआ तफसीलात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूछना ज़रा ये था कि जनाब ये न्यूट्रल वाले बयानिए का क्या करना है अब। मज़ीद डिस्कशन से पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये जो हकीकी आज़ादी वाला चूरन इस आवाम को आपने बेचा है, उसका आप क्या करना है आपने। अमेरिका में जो मुलाकातें होती रही हैं, जो कुछ हुआ है, उस सबको तो साइड पे रख दीजिए, उस पर तो हम बहुत बार बात करते रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये जो हमारी अपनी फौज थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जनाब ये कोर कमांडर जितने भी लगे हुए, ये सारे तो जनाब ये तो न्यूट्रल लोग थे। और न्यूट्रल्स का तो आपको पता है फिर न्यूट्रल कौन होता है। अब मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो इमरान खान साहब करते रहे, तो इसको बोलते जी अपना थूका हुआ चाटना बेसिकली। अब देखिए कि अवाम के वोटों से जो बंदा मुंतखब होकर वजीर आजम में पाकिस्तान बनना चाहता था, उस बंदे ने अवाम को सो कोल्ड जो तहरीक इंसाफ वाला शऊर है वो शऊर दिया। अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया गया, अपनी फौज के खिलाफ बयानिया बनाया गया कि इन लोगों ने जी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाने वाले ये दो चेहरे हैं, एक तो अमेरिका, दूसरा अपनी इस्टेब्लिशमेंट। इन्हीं के खिलाफ सारी कंपेन की इमरान खान साहब ने, और आखिर आप देखिए कि यहाँ तक बातें गई जी कि मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे जहर दे दिया जाएगा। उसके बाद जब उनको जेल जाना पड़ा तो उसके जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत तगो-दो की, सब कुछ किया। लेकिन आप देखिए कि आखिर में बात कहाँ पर आकर रुकी है, वहीं पर कि जहां पर आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब को ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए खान साहब आपने हुकूमत की है, आपको नाकामी हुई है, आप कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, ओपोजिशन आपसे तगड़ी है, उन लोगों को हम अब और ज्यादा पीछे नहीं धकेल सकते, दीवार के साथ नहीं निकाल लगा सकते। तो अब देखिए बात इतनी है कि अगर वो हुकूमत बना रहे हैं तो आप उन्हें हुकूमत बनाने दीजिए, आप ओपोजिशन कीजिए और अपनी सियासत संभाल कर रखें। लेकिन इमरान खान साहब को जनाब तब ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आई हैं। और अब इमरान खान साहब ने यही फैसला किया है कि जितने भी उन्होंने ताल्लुकात तब खराब की अमेरिका के साथ और उसके बाद अपनी फौज के साथ, तो वो सारे अब ठीक करने और धीरे धीरे हो रहे हैं। और अब आप देखें कि जो लोग धरना देने के लिए तैयार नजर आते थे, वो शेर अफजल मरवत साहब का जो पूरा ग्रुप है, वो लोग तो जनाब डरने वाले थे। तो इमरान खान साहब ने अब वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर गौहर के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दिया, शेर अफजल साहब को फोकल पर्सनस की लिस्ट से भी निकाल दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा जी कि हम जनाब अब पार्लियामेंट के अंदर अपनी सारी जीदोजहद करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। समझ जाए आप कि अब कहां तक हालात पहुंचे। तो ये अली अमीन गुंडापुर साहब भी आप देखेंगे केपीके में हम ये बात कहते थे कि देखिए अगर धांधली हुई है तो वो इस तरह से नहीं है कि फौज की मर्जी के खिलाफ किसी ने धांधली करके इतनी सीटें दे दी हैं। ये बंदे जितने भी हैं ये फौज के ही बंदे। और अब आप देखिए कि पूरी वफाकी केपीके काबीना के साथ जनाब ये तशरीफ लेकर गए थे कोर कमांडर हाउस के घर, और वो भी रात के टाइम पर। अब फिर वज़ीर आला केपीके कौन हुआ, और जब बात निकल गई तो फिर इन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने हमें अफ्तारी पे इनवाइट किया हुआ था, तो इसलिए हम तो अफ्तार खाने के लिए गए थे जनाब, बाकी तो कोई चक्कर नहीं था, बाकी तो हमें कोई सरोकार नहीं है। हम तो बस यूं ही कोई भी एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को अगर दावत अफ्तार देता है तो उसे वहां पर चले जाना चाहिए, इसमें कौन सी कोई बुराई है, कौन सा हर्ज है, बिल्कुल हर्ज कोई नहीं है। लेकिन यह है कि वो दोनों मुसलमान भाई फिर मुसलमान भाई होने चाहिए, एक को कोर कमांडर और दूसरे को जनाब वजीर आला उस खिते का नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों होंगे तो फिर देखिए उनकी मुलाकात होगी तो उस पर क्या सरैयत तो होगी, उस पर बात तो होगी और एतराज तो होगा, क्योंकि फौज का तो काम ही कोई नहीं सियासत करना, और सियासतदानों का काम ही कोई नहीं फौजियों के साथ जाकर मुलाकातें करना। ये तो अवामी नुमाइंदे होते हैं, इन्हें तो अवाम के पास आना चाहिए। ये कोर कमांडर के पास क्या ढूंढ रहे थे ये सारे वज़रा और जनाब वज़ीर आला केपीके। तो बात यह है कि इन्होंने मिन्नतें तरले कर करके जनाब अमेरिका को भी कुछ ना कुछ मनाया था, आप जानते हैं। तो उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च किए, लॉबिंग फिल्म जाहिर की गई, सब कुछ हुआ। और अब अपनी फौज की भी मिन्नतें तरले कर करके देखिए हम तो बहुत पहले से ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने जनाब बहुत बार कोशिश की है अब मामलात को वापस सही करने की, जितना कुछ वो बिगाड़ चुके थे उसके बाद, लेकिन वो इतनी आसानी से सही होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। फिर इस चैनल को अगर आपने
पीछे फॉलो किया हो तो इलेक्शन से पहले जो भी लोग होती रही वहाँ पर भी अर्ज होती रही आपके सामने कि जी देखिए इमरान खान साहब को इलेक्शन तक जेल के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद खान साहब के रवैये पर डिपेंड करता है या तो वो बैरून मुल्क चले जाएंगे या फिर अगर वो बाहर भी आएंगे तो वो एक पार्लियामेंट की सियासत करेंगे, पार्लिमानी सियासत का उनको इंतखाब करना पड़ेगा। ये सड़कों वाली सियासत जो है ये नहीं चल सकती। तो इमरान खान साहब जो तब कहते थे कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा, सड़कों पर निकल आऊंगा, तो देखिए वो इमरान खान साहब को भी अब पता लग गया कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। मज़ामती बयानियां वोटर सपोर्टर को खुश करने की हद तक बहुत ठीक है, लेकिन उससे अमली तौर पर आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान में सियासत का महवर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बिना आप सियासत नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब अमली तौर पर सियासत में वापस आना शुरू हुए, उनको आप तनकीद करें या उनकी तारीफ़ करें, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी हो, जितने भी ताने तो आप उनको सुनने ही पड़ेंगे, लेकिन फैसला उनका दुरुस्त है। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए।